क्या आप भी कॉस्मेटिक शॉप खोलना चाहते हैं? आप छोटा मोटा दुकान करना चाहते हैं या बड़ा दुकान करना चाहते हैं? तो आप घर पर भी बिजनेस करके हज़ारों रुपए कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बड़ा शॉप में ही दुकान खोलेंगे तो हम 1,000 रुपये कमाएंगे। हम अपना घर में भी शॉप खोलेंगे तो 1,000 रुपये कमाएंगे। अगर मेरा शटर का दुकान हो या कुछ भी हो, जैसा भी छोटा मोटा हो, उसमें भी हम 1,000 रुपये कमा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आप सबके प्रिय चूड़ी कलेक्शन में स्वागत है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का थंबनेल आप लोग देख लिए होंगे कि घर पर बिजनेस करके हज़ारों कमाए। तो ये बात तो सही है, घर पर बिजनेस करके ही हम 1,000 रुपये कमा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बड़े बड़े दुकानों में जाकर बड़े बड़े दुकान खोलेंगे तभी हम 1,000 रुपये कमाएंगे। बड़े बड़े दुकान है, पूरा लाइट बत्ती है, तब जाके हम 1,000 रुपये, 2,000 रुपये, 5,000 रुपये जो भी होगा हम कमाएंगे। घर पर रह के भी हम कमा सकते हैं 1,000 रुपये, ऐसा नहीं है। अगर आप छोटा सा बिजनेस करना चाहते हैं तो आप घर से स्टार्ट कीजिए। जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, बजट नहीं है, बाहर नहीं जाकर खोलना चाहते हैं, घर पर जगह है, छोटा सा दुकान है या दुकान भी नहीं है, तो आप अंदर में भी सामान रख सकते हैं। बाहर थोड़ा छोटा सा बोर्ड लगवा दीजिए ताकि आसपास के कस्टमर को पता चले कि हाँ, ये इस घर में आपका शॉप भी है, आपका दुकान भी है, आप कुछ सामान भी रख रही हैं। आपको आपका बोर्ड लगवाने से अगल बगल जितने भी आपके एरिया में होंगे आपको पता चल जाएगा सभी लोग को कि आपके यहाँ दुकान है। तो आपके यहाँ आएंगे ही आएंगे कस्टमर। ऐसा नहीं है कि बड़ा सा बोर्ड लगवाएंगे और बड़ा दुकान खोलेंगे तब भी हम पैसा कमा सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है आप लोग के लिए। आप लोग को अगर आपके पास बजट नहीं है, आप ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप छोटा मोटा भी बिजनेस अपने घर से शुरू कर सकते हैं। घर पर ही आपका जगह होगा तो आप घर पर ही 20,000, 25,000, 30,000 में भी आपका शॉप खुल जाएगा। छोटा मोटा अगर जिनका दुकान खोलना है तो कॉस्मेटिक शॉप में उतना बजट नहीं लगेगा। हाँ, श्रृंगार वगैरह में कम लगेगा, थोड़ा क्रीम पाउडर वगैरह रखिएगा तो उसमें थोड़ा ज़्यादा लगेगा। श्रृंगार में ज़्यादा पैसा नहीं लगता है। तो आप घर में भी रह के श्रृंगार दुकान खोल सकते हैं, कपड़ा दुकान खोल सकते हैं, सिलाई का दुकान, सिलाई करना चाहें तो सिलाई कर सकती हैं लेडीज़ लोग, और बहुत सारे काम होते हैं। ऐसा नहीं है कि हम बड़े दुकान नहीं खोलेंगे तभी 1,000 रुपये कमाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। तो जो सोच रहे होंगे कि नहीं इतना पैसा लगेगा दुकान खोलने में, इतना पैसा लगेगा, कहाँ से लाएंगे कि हम दुकान खोलेंगे, बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है। शुरू आपको दुकान खोलना है तो कम बजट में ही खोलिए, घर पर खोलिए। अगर आपके पास घर में व्यवस्था है तो आप हो सके तो घर में ही खोलिए। बाहर अगर खोलेंगे तो लोकेशन अच्छा देख लीजिए कि लोकेशन अच्छा है, जगह अच्छा है, तभी आप दुकान खोलिए, क्योंकि वहाँ अच्छा खासा दुकान चलेगा, लोकेशन वगैरह चलेगा। क्योंकि दुकान खोलने से ही सिर्फ नहीं होता है, दुकान खोलने से अगर हो जाता कि दुकान खोल दे रहे हैं, सामान भर दे रहे हैं, अगर चले ना चले बात अलग है, लेकिन आपको तो रेंट भी देना है वहाँ पे। अगर आप बाहर में दुकान खोलते हैं तो आपको रेंट भी देना है, रेंट भी मेंटेन करना है। तो दुकान तो चलना ही चाहिए। दुकान नहीं चलेगा तो आप रेंट मेंटेन कहाँ से करेंगे, और उसके अलावा आपको घर का खर्चा भी चलाना पड़ेगा। तो आप अगर सारा काम छोड़ के दुकान खोल रहे हैं तो आपको तो उसी से सब चीज़ करना है, तो आपको पैसा से घर भी चलाना है। तो इसके लिए तो लोकेशन अच्छा होना चाहिए, शॉप जिस जगह पर हो उस जगह पर भीड़ भाड़ होना चाहिए। तो ये सब बातों को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। ये सब बातों को ध्यान में रख के आप दुकान खोलते हैं तो अच्छा खासा दुकान चलेगा। और कम बजट में खोलना चाहते हैं, जो लेडीज़ लोग रहती हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है, कम 20,000, 25,000, 30,000 लगा के अपना दुकान खोलना चाहती हैं, सोचती हैं कि इतना में कुछ नहीं होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा नहीं है। घर में आप अगर घर में आपके पास थोड़ा बहुत भी जगह है तो एक काम कीजिएगा, बोर्ड थोड़ा सा बोर्ड लगवा लीजिएगा अपने नाम का, और जो भी होगा आपके कॉस्मेटिक से रिलेटिव आप उसमें लिखवा दीजिएगा। तो ऐसे करके आप अपने घर के बाहर टांग दीजिएगा। आसपास के जितने भी होंगे, लेडीज लोग होंगे, चाहे बच्चे लोग होंगे, लड़की लोग होंगे, तो ये आपके दुकान में आएंगे ही आएंगे, घर में आएंगे ही आएंगे। वो अच्छा खासा आप सामान रखिएगा और रेंज भी अच्छा रखिएगा। जो सामान बाज़ार में हमें 20 रुपये में मिल रही है, हम उसे 12 रुपये, 13 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 18 रुपये, जो भी 1-2 रुपये कम पड़ता है हम दे दें तो उन लोग सोचेंगे कि नहीं, ये कुछ सामान कम करके देती हैं, बाज़ार में यही सामान महंगा मिल रहा है, इनका सामान कम रेट में रहता है। तो आपके पास उन लोग आएंगे ही आएंगे, ऐसा नहीं है। तो आप हो सके तो आप अपने घर में सामान थोड़ा सा ले आइए, ज़्यादा नहीं, 20,000, 25,000 का,
जैसे जैसे सामान आपका ख़त्म होने लगे आप जाकर सामान फिर ले आइए, आपका दुकान बहुत अच्छा चलेगा। आप घर में शॉप खोलिए और 1000 रुपये कमाइए। ऐसा नहीं है कि हम बाहर जाकर ही। और रही बात मेरा तो घर में ही दुकान है। आप लोग को पहले से भी बता चुके हैं कि हम घर में ही मेरा दुकान है और ये मेरा पार्लर है। हम जब शुरू खोले हुए थे तो यही एक छोटा सा रूम है। ये रेक आप लोग देख रहे हैं, इसमें कुछ सामान रखे हुए थे। शुरू जब हम खोले हुए थे, मेरा दुकान रहते हुए हम दुकान में नहीं सामान रखे थे, क्योंकि हम पार्लर चलाते थे। तो हम सोचे कि पार्लर ही चलाएंगे, दुकान अभी नहीं करेंगे। और सामान हम कुछ नए थे तो सामान भी ले आए थे। आप लोग को बताए थे कि हम बनारस गए थे सामान लेने हुए, और अगल बगल से भी लाए थे। तो सारा सामान हम अंदर में ही एडजस्ट किए हुए थे, रखे हुए थे। और कस्टमर लोग जान गए, बोर्ड लगवा दिए थे। कस्टमर लोग जान गए कि नहीं ये सामान भी रखती हैं, तो अंदर ही हम सामान सेल करते थे। हम अंदर 15-20 दिन अंदर ही सामान सेल किए। जैसे कस्टमर कुछ बढ़ते गए तो हम बाहर धीरे धीरे रखते गए सामान को, दुकान में लगाते गए। और दुकान में मेरा रेक काउंटर बना हुआ नहीं था कि हम दुकान में सारा सामान रखेंगे, तो धीरे धीरे हम बाहर रखने लगे। तो अंदर में भी आप सेल कर सकते हैं और कम बजट में कर सकते हैं। आप अगर सामान लेने जाते हैं, पहले लिस्ट बना लीजिए उसमें कि क्या क्या चीज़ चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए। तो सारा आप शॉप में चल जाइए, सारा सामान का लिस्ट दिखाइए और आप एक एक सामान चूज कर लीजिए कि क्या सामान सेल होगा, क्या सामान ट्रेंडिंग में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। अगर लेडीज़ हैं तो उनको तो पता है, अगर जेंट्स है तो थोड़ा सोच समझ कर आप बढ़िया से देख कर सामान लाइए, क्योंकि एक सामान में पैसा लगता है। ऐसा नहीं है आपके पास अगर मान लीजिए एक क्लचर है, हम ये लेने गए तो इसमें भी पैसा लगता है। अब अगर ये मेरा रह जाएगा, अच्छा किसी को पसंद नहीं आएगा, ये मेरा रह जाएगा तो पैसा तो मेरा वेस्ट चला जाएगा, ख़त्म हो जाएगा पैसा। तो इस चलते सामान भी आप थोड़ा देख कर लाएं। और हो सके तो जो कॉस्मेटिक शॉप का प्रोडक्ट रहता है, जैसे कि क्रीम हो गया, पाउडर हो गया, तेल हो गया, ये सब जितने भी सामान रहते हैं, ये सब आप हो सके तो उसका डेट ज़रूर देख लीजिएगा। और डेट ऐसा लाइएगा कि 1-2 साल आपका उसमें डेट एक्स्ट्रा रहे। 1 महीना 2 महीना आप लेने जाएंगे अकबक में, आपको समझ में नहीं आएगा। देखेंगे कि ये क्रीम है, पाउडर है, ये ले लेते हैं, वो ले लेते हैं। अब आप डेट देखेंगे ही नहीं, लान कर रख लेंगे। आपका लान कर रख के और आप सजा देंगे अपने दुकान में, और वो पड़ा रहेगा। बाद में कस्टमर लेने आए तो देखेंगे ये तो एक्सपायरी है। आप अगर उनके पास फेरने भी जाएंगे, वापस करने भी जाएंगे तो वापस नहीं करेंगे, बोलेंगे कि आपको तुरंत बताना चाहिए था ना। हाँ, ऐसा है कि आप अगल बगल से लाइएगा, अपने आसपास के एरिया से लाइएगा तो हम लोग वापस कर देंगे, ऐसा नहीं है, वापस कर देंगे, लेकिन आपको तुरंत बताना पड़ेगा। तो इस चलते आपको जब भी सामान लेने जाना है तो थोड़ा सा देख लेना है उसका डेट, कि डेट सही है कि नहीं है। और हो सके तो सारा सामान अपने अकॉर्डिंग देख कर लाइए। और शुरू आप जब भी ला रहे हैं तो आसपास के एरिया से सामान लाइए। आपको ऐसा नहीं है कि 2 लाख 4 लाख 5 लाख का सामान लाना है शुरू। अगर लाना भी हो तो थोड़ा सा आसपास के एरिया से संपर्क कर लीजिए, उसके बाद ही बाहर जाइए। बाहर से लाने में सामान जो भी खर्चा होता है वो क्या ही कहें आपको, बहुत ही खर्चा पड़ जाता है। अगर 50,000 का सामान लाते हैं तो 5,000 रुपया आपका कन्फर्म रखा हुआ है खर्चा। तो समझ जाइए कि आप कितना प्रॉफिट उसमें कमाएंगे कि 5,000 रुपया मेंटेन करेंगे पहले। तो शुरू आप आसपास के एरिया से ही लाइए, थोड़ा बहुत ही लाइए, पहले घर में उसको बेचिए। और जिनको दुकान खोलना है वो तो आप खोल सकते हैं, स्वागत है, बहुत अच्छी बात है। और अभी सीज़न भी अच्छा चल रहा है, क्योंकि अब सीज़न स्टार्ट होने वाला है, आप खोल सकते हैं। और खोलिए तो पहला लोकेशन देख लीजिए कि कैसा जगह पर है। आसपास में दुकान वगैरह होना चाहिए अच्छा खासा, सारी चीज़ का दुकान हो गया। अगर कपड़ा का, सोनार का, किराना का, सब चीज़ का दुकान है तो आप उस जगह पर खोलिए तो आपका दुकान बहुत अच्छा चलेगा, बहुत ही अच्छा चलेगा। ऐसा नहीं है, हम देखते हैं हमारे यहाँ भी बहुत भीड़ लगता है। थोड़ा आगे करके दुकान है, बहुत सारे सिंगार के दुकान है, बहुत सारे सिंगार के दुकान है। और मेरा दुकान जो है घर पर ही हम अपना खोले हुए हैं, तो मेरा किनारे मतलब पड़ जाता है, तो भी अच्छा चलता है। ऐसा नहीं है शुरू किसी का दुकान अच्छा नहीं चलता है, ऐसा नहीं है। शुरू जो भी दुकान खोलते हैं उनका अच्छा नहीं चलता है। ऐसा नहीं है कि
शुरू शुरू ही दुकान खोले, कस्टमर की लाइन लग गया, भीड़ लग गया, बरसने लगा, इतना पैसा इतना पैसा, कभी नहीं होता है। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना ही पड़ेगा। और घर पर खोले, अंदर में खोल रहे हैं तो धीरे 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 आपके पास कस्टमर आएंगे। हो सके धीरे धीरे कस्टमर आने लगे, जानने लगे, तो आप बाहर में दुकान खोल दीजिए, आसपास के एरिया में लेके शटर वगैरह जो भी दुकान मिले आप खोल दीजिए। धीरे धीरे पहले आप प्रयास कीजिए कि घर पर ही बिजनेस करें। अगर छोटा मोटा खोलना चाहती हैं, जो लेडीज़ लोग हैं बाहर नहीं जाना चाहती हैं, उनके लिए आप घर पर भी कर सकते हैं। और आपके घर में जो बाहर में अगर दुकान वगैरह है अपने घर में ही, तब तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और आप सोच रही हैं, अब अगर जो भी सोच रहे हैं, जेंट्स लोग के लिए नहीं, लेडीज़ लोग के लिए बता रहे हैं, जो भी सोच रही हैं कि बाहर में भी नहीं जगह है, क्या करें, तो बाहर में रूम वगैरह होगा आपके अंदर में, वहाँ भी खोल सकते हैं। जेंट्स लोग तो आप लोग बाहर ही खोलें, हो सके तो लेडीज़ लोग के लिए हम बता रहे हैं, घर पर भी बिजनेस करके आप हज़ारों रुपये कमा सकते हैं। जेंट्स लोग तो बाहर ही जाकर खोले तो सही है, जेंट्स लोग से लेने लेडीज़ लोग घर में नहीं आएंगी, ये तो बात सही है। क्योंकि लेडीज लोग का ही शॉप, दुकान, जो भी बिजनेस होगा छोटा मोटा घर पर, लेडीज लोग का चलेगा, लेकिन जेंट्स लोग का नहीं चलेगा। जेंट्स लोग को बाहर ही खोलना पड़ेगा। और अगर आपको सामान का लिस्ट चाहिए, कम बजट में, कम पैसे में कैसा लिस्ट बनाना है, ये हम आप लोग के साथ शेयर कर देंगे। आप लोग कमेंट कीजिएगा, एक लिस्ट बहुत ही अच्छा शेयर करेंगे, जो ज़्यादा बजट भी नहीं लगेगा और सारा चीज़ उसमें रहेगा। अगर आप लोग को चाहिए तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप हमारे चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरा छोटा सा वीडियो आप लोग के लिए अच्छा लगा हो तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।